चांद, अनगिनत रहस्यों वाली दुनिया जो बसती है धरती से कहीं दूर। एक चांद वो है जो इंसानी कल्पनाओं और इंसानी सपनों में विचरता है। एक चांद वो है जो इंसानी हसरतों की एक मंजिल है। धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर उसी चांद के रहस्यमयी संसार में दाखिल होने के लिए हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन फिर शुरू हो रहा है। उस मून मिशन का नाम है चंद्रयान 3। वो चंद्रयान मिशन जिसकी शुरुआत 15 साल पहले हुई थी। उसी चंद्रयान मिशन में तीसरा सबसे बड़ा मौका आने वाला है। इसके लिए तारीख भी तय हो गई। तारीख है 13 जुलाई 2023। जगह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। वक्त दोपहर के 2:30 बजे। जी हां, भारत के चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का ये वक्त मुकर्रर हुआ है। गुरुवार 13 जुलाई को आंध्र प्रदेश में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी। इसरो ने इसकी पूरी तैयारियां कर दी। So currently the Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with a rocket compartment that's called a payload fairing. And we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days the rocket assembly will be completed. चांद पर पहुंचने का पिछला मिशन आंशिक रूप से सफल रहा था, लेकिन इस दफा इसरो ने कामयाबी का झंडा गाड़ने के लिए कमर कस ली। सारी तैयारियां चाक चौबंद। बस अब 2 हफ्ते का वक्त रह गया है जब 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान के साथ इसरो का अंतरिक्ष यान चांद की ओर डगर भरेगा। अब सबकी दिलचस्पी ये जानने में होगी कि चंद्रयान 3 का मकसद क्या है। आखिर चंद्रयान 3 को चांद पर भेजकर क्या हासिल होगा। चंद्रयान 3 ऐसे किन रहस्यों का पता लगाएगा जो आज तक पता नहीं चल पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग से भारत चांद की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने और वहां के रहस्यों की खोज करने की क्षमता हासिल कर लेगा। यही नहीं, चंद्रयान 3 चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, चांद की मिट्टी की जांच करेगा, चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा, केमिकल विश्लेषण करेगा और चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा। हम चाहते हैं कि चंद्रमा का उपयोग हम हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए करें। क्या हम खेती कर सकते हैं, तो चंद्रमा पे पानी है तो उस पानी को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण काम होने वाला है उसमें वो ये होने वाला है कि हम एक्चुअली अपना जो खुद का प्लेनेट है अर्थ, उसकी स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री करने वाले हैं। जब हम ये सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे होंगे तो ये सभी एक्सपेरिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, चांद अनगिनत रहस्यों की दुनिया है। उसकी आधी सतह चमकती हुई है तो आधी सतह घुप अंधेरे में डूबी हुई दिखती है। अंधेरे में डूबे चंद्रमा का यही दक्षिण ध्रुव बेहिसाब रहस्यों का संसार है। हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान 3 चांद के उसी साउथ पोल की रहस्यमयी दुनिया में दाखिल होगा। देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि चंद्रयान 3 चांद पर उतरते ही क्या करेगा। तो इसे इस तरह से समझिए, चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार उतरेगा। चंद्रयान 3 का रोवर चांद पर 500 मीटर चलेगा। रोवर ड्रिल करके चांद की मिट्टी निकालेगा, मिट्टी का विश्लेषण करके डेटा जमा करेगा। 15 मिनट बाद डेटा इसरो सेंटर आने लगेगा। जानकार बता रहे हैं कि इस बार इसरो की कोशिश है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए। चंद्रयान 2 हमारा पार्शियली सक्सेसफुल हुआ था, मैं कहूंगी, क्योंकि हमने जब उसको लॉन्च करा था हम ऑर्बिटर तक पहुंचे थे, लेकिन हम लैंड नहीं कर पाए थे प्रॉपर्ली। वो एक क्रैश लैंड हुआ था। तो अब जो चंद्रयान 3 मिशन है उसमें कि वो कोशिश यही रहेगी कि हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड करे। तो बहुत बारीक सा एक कह सकते हैं डिफरेंस है सॉफ्ट लैंड और हार्ड लैंड में। जो कि चंद्रयान 2 के केस में हुआ था वो हार्ड लैंड हुआ था, क्रैश हो गया था, और जो लैंडर और रोवर था वो अपना काम नहीं कर पाए थे, सिर्फ ऑर्बिटर ने अपना काम करा था। लेकिन आपकी दिलचस्पी ये जानने में भी होगी कि आखिर चांद का साउथ पोल ही क्यों। इसरो ने चंद्रयान मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों फोकस किया। तो इसे ऐसे समझिए, जिस हिस्से पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तापमान बेहद कम होता है, तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
तापमान में बदलाव नहीं होता, लिहाजा पानी मिलने की संभावना बढ़ जाती। अब आप ये जरूर जानना चाह रहे होंगे कि 4 साल पहले के चंद्रयान और अब के चंद्रयान में आखिर क्या फर्क है। चंद्रयान 3 में क्या क्या नई चीजें जोड़ी या कम की गई हैं और क्यों की गई हैं? इस बार चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है, लैंडर मॉड्यूल जो स्पेसशिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा होता है, रोवर ये चंद्रमा का डेटा जुटाने वाला हिस्सा होता है। चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक हिस्सा और था जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। इसे इस बार नहीं भेजा जा रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। अब इसरो उसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करेगा। चंद्रयान 3 भारत और इसरो के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है और इससे हमें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला कि हम ये कैपेबिलिटी दिखा पाए कि हम चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। दूसरी कैपेबिलिटी हम ये दिखाने वाले हैं कि हम पृथ्वी पे बैठे बैठे अपना जो रोवर है वो अपने लैंडर से निकाल सकते हैं और उसको आसपास घुमा सकते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत 600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पिछले वाले मिशन के आंशिक रूप से सफल होने के बाद इसरो ने नए वाले चंद्रयान 3 के एल्गोरिदम में बदलाव किया है। चंद्रयान 3 का एल्गोरिथम इस बार ऐसा बदला गया है कि तय जगह पर कोई फेलियर होने पर भी चंद्रयान 3 को दूसरी जगह पर उतारा जा सकेगा। इसरो ने इसके लिए चंद्रयान 3 में एक सॉफ्टवेयर को जोड़ा है ताकि चंद्रयान की सेफ लैंडिंग सुनिश्चित हो सके। तो चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत दुनिया का चौथा देश होगा जो कि चांद पर कदम रखेगा, चांद के रहस्य को खोजेगा। ये न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी।